आप सबका ये प्यार और स्नेह देखकर मन हर्षित है और मुझे ये भरोसा हुआ कि जो निर्णय मैंने लिया उस निर्णय के साथ आप सबका आशीर्वाद है। मुझे याद है कि जब 13 अगस्त 2011 को इस धर्मस्थली पर अपनी राजनीति की शुरुआत किया था तो यही शहीद स्मारक था, यही हनुमान जी का मंदिर था, यही मां दुर्गे का स्थान था जहां से आप सबका आशीर्वाद लिया और अपने राजनीतिक सफर को की यात्रा को आगे बढ़ाया। 2011 में आप सबका आशीर्वाद मिला। 2012 तक निरंतर आप सबके चौखट पे माथा टेकता रहा और आप सबका आशीर्वाद मांगता रहा। आप सबके आशीर्वाद से निर्वाचित हुआ और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया और मैंने कहा था कि एक बार आप हम पर भरोसा करिए, उसके बाद आप हमारे लिए निकलकर वोट मांगेंगे। और वो प्रमाणित हुआ इस बात से कि जब 2012 के चुनाव में 44,973 वोट मिला था, वहीं 2017 के चुनाव में 78,000 आप लोगों ने वोट देकर 36,000 से निर्वाचित करने का काम किया। ये कहीं ना कहीं आपका प्यार, स्नेह और हमारी मेहनत, हमारे परिवार की मेहनत रही। 2022 का चुनाव आया, फिर आपका आशीर्वाद मिला और फिर आपने पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे जहां वोट घटा हो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, लेकिन गौरीगंज में वोट परसेंटेज बढ़ा और आपने पुनः गौरीगंज से जिताकर भेजने का काम किया। मैं केवल इतना कहूंगा आप सबसे कि जो निर्णय लिया, हमारे बीच में गीफन दादा भी बैठे हो, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं इसलिए कि पूरी विधानसभा में कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जिसको मैं यहाँ से लेके और चौराहे तक देख पा रहा हूँ, यहाँ नहीं है। इसलिए सबको उसमें समाहित करता हूँ और सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि मेरा निर्णय सही है तो जरूर अपना आशीर्वाद हमको दीजिएगा। क्या रामचरितमानस पे टिप्पणी होती और मैं बैठकर वहां ताली बजाता? क्या रामचरितमानस जलवाया और फड़वाया जाता और मैं वहां बैठकर ताली बजाता? क्या वहां जातियों में हमको बांटकर अपमानित करने का काम किया जाता और उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम किया जाता तो मैं बैठकर वहां ताली बजाता? क्या भगवान राम के दर्शन से मना किया गया, उसके बाद भी मैं बैठकर वहां ताली बजाता और उनका सम्मान बढ़ाने का काम करता? क्या मैं जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया तो मैं वहां बैठकर ताली बजाता? क्या जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई तो मैं वहां बैठकर ताली बजाता? जब हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मलेरिया, कैंसर और एड्स कहा गया तो क्या मैं वहां ताली बजाता? मैं केवल इसका जवाब आपसे चाहता हूं। और उसके बाद जो मैंने निर्णय लिया उसमें आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहता हूं। मुझे दल की चिंता नहीं है, मुझे दल से निकाला गया है, लेकिन मुझे गौरीगंज वालों के दिल से कोई नहीं निकाल सकता, ये भरोसा और विश्वास है। राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जहां तुम वहां हम, राकेश भैया जिंदाबाद। विषम परिस्थितियों से विषम परिस्थितियों में हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी व्यवस्था को बनाए रखने में जो ब्राह्मणों का योगदान रहा है, इस शायद भारत की धरती पर किसी दूसरे का नहीं रहा है। किसने आपको यह अधिकार दिया है, किसने आपको यह अधिकार दिया है कि आप दो पर्चे पत्र लेके घूमने? हम बाबा रामदेव जो यादव समाज से हैं, उनके प्रोडक्ट को लेते हैं, प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बाबा रामदेव जब बोलते हैं तो हम उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? जब हमको ये
जो योग सिखाते हैं तो उनके सिखाए योग को हम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आज क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप यादव समाज में पैदा तो हुए लेकिन अग्निहोत्री का कार्ड लेके क्यों घूमने लगे? मैं इसका भी जवाब पूछता हूँ। ऐसा क्यों कृत्य किया जा रहा है? आप यादव बन के कथा करिए, यादव संत बन के कथा करिए, हम सारी संस्कृति होगी, हम धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होंगे तो आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए आपकी कथा को सुनेंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आप धोखा क्यों दे रहे हैं समाज को? आप समाज को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद हारमोनिया बजाकर 21,000 रुपए इनाम देकर संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई 2-4 गलती किया होगा, किसी 2-4 नौजवानों ने किसी यादव का फिल्म उड़वा दिया होगा, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन किसको यह अधिकार है कि पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे, पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम करे, पूरे ब्राह्मण समाज को दक्षिणा देने से मना करने की बात करे? यह अधिकार किसने दिया है आपको? आप धर्म के आधार पर समाज को बांटेंगे, आप जाति के आधार पर जातियों में बांटकर सत्ता हथियाने का काम करेंगे और आप चाहेंगे कि राकेश प्रताप सिंह जैसा विधायक आपके साथ कंधे में कंधा लगा के इन व्यवस्थाओं में आपका सहयोग करे, तो ये नहीं हो सकता है। इसके लिए चाहे राजनीति रहे चाहे ना रहे, इसके लिए चाहे विधायक रहूं ना रहूं, और चाहे कोई राजनीति रहे ना रहे, और चाहे टिकट रहे ना रहे, केवल यही आप सबसे कहना चाहता हूं। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जातियों में मत बटिएगा। आज भी हमारे बाबा के सबसे अच्छे मित्र अगर कोई थे हमारे गांव में तो दुखी यादव थे। आज भी हमारे पिताजी के सबसे अच्छे मित्र हैं तो वो कड़े दीन यादव हैं। और आज भी हमारे गांव का पूरा काम कोई देखता है तो श्री प्रकाश यादव देखता है। आज हमारी गाड़ी पर दाहिने पर बैठकर पार्टी का कोई काम कर रहा है तो राजू यादव कर रहा है। आज हमारी पीछे गाड़ी सुरक्षा की जो लेके चल रहा है वो जगदीश यादव लेके चल रहा है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम नहीं बांटते किसी को, हम सबको अपना मानते हैं, हम सबको बराबर का अधिकार देते हैं, हम सबको बराबर सम्मान देते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों जातियों में बांटकर, क्यों ऐसा षड्यंत्र और कुचक्र रच रहे हैं? ये वो ब्राह्मण समाज है जो अपने सबसे बड़े विद्वान, अगर इस धरती पर सबसे बड़ा ब्राह्मण विद्वान कोई पैदा हुआ तो वो रावण पैदा हुआ, लेकिन वो अनैतिक काम किया, वो अत्याचार का काम किया, वो पापाचार का काम किया। तो सदियों से ये ब्राह्मण समाज ही उनका पुतला जलाते चला आ रहा है। ये अनैतिक कार्यों को बर्दाश्त कर नहीं सकता ये ब्राह्मण समाज। आप कहते हो कि ये अधिकार कहाँ से मिला है? आप कहते हो कि इनको दक्षिणा न दिया जाए, आप कहते हो जिन मंदिरों में पूजा करते हो उसमें दर्शन न किया जाए, आप कहते हो इनसे यज्ञ पवित्र न कराया जाए, आप कहते हो इनसे किसी प्रकार के पत्र को विचार न करवाया जाए। आखिर कहाँ ले जाना चाहते हो इस समाज को? कहाँ ले जाना चाहते हो इस संस्कृति को? कहाँ ले जाना चाहते हो हमारे इस देश को? कहाँ ले जाना चाहते हो हमारे इस प्रदेश को? आज मैं केवल इतना कह सकता हूं आपसे कि आप सबका सहयोग इसी प्रकार से बना रहे, आप सबका साथ इसी प्रकार से बना रहे, आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, आप दुख सुख के साथी हमारे बने रहे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि आगे क्या होगा। आगे वो होगा जो आप करेंगे, आगे वो होगा जो आप तय करेंगे, आगे वो गौरीगंज में होगा जो आप निर्णय लेंगे। यहाँ कोई दूसरा निर्णय लेने वाला नहीं हो सकता है। आज छोटे छोटी टिप्पणियां की जाती हैं, आज छोटे छोटे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज जिसको आपने निर्वाचित करके भेजा है, जिसने को आपने आशीर्वाद देकर भेजा है, उसको 2 कौड़ी का विधायक प्रवक्ता द्वारा कहा जाता है, उसको फटीचर कहा जाता है, उसको भिखमंगा कहा जाता है। तो ये सिर्फ राकेश प्रताप सिंह का अपमान नहीं किया जाता, गौरीगंज के उन 78,000 लोगों का अपमान होता है जिन्होंने हमको निर्वाचित करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है।
वह केवल राकेश प्रताप सिंह को आप दो कौड़ी का नहीं कहते हो, आप गौरीगंज के समस्त जनमानस को दो कौड़ी का कहते हो। आप गौरीगंज को विधायक को फटीचर और दलित भिकमंगा नहीं कहते हो, आप गौरीगंज के समस्त जनमानस को इन शब्दों से नवाजते हो। और इसका जवाब अगर कोई देगा तो ये गौरीगंज का जनमानस ही आपको देने का काम करेगा। ये राकेश प्रताप सिंह का भरोसा और मानना है। मैं आप सबके सभी बड़े बुजुर्गों के चरण रज को मस्तक पर लगा के जिस धरती पर 2011 से आपका आशीर्वाद लेकर राजनीतिक यात्रा की शुरुआत किया था, उसी धरती से आज मैंने निर्णय लिया कि उसी धरती पर माथा टेकूंगा, उसी धरती का आशीर्वाद लूंगा। उन शहीदों के आत्माओं से प्रार्थना करते हुए उनसे भी आशीर्वाद लेकर अपनी अगली यात्रा को प्रारंभ करूंगा। इसीलिए आज कादूनाला के शहीद स्मारक से, जहां हजारों लोग हमारे शहीद हुए थे इस देश की रक्षा के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए, इस भारत की रक्षा के लिए, इस भारत वंशियों की रक्षा के लिए, उसी धरती की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर आज पुनः अपनी राजनीति की दूसरी यात्रा को प्रारंभ करने चल रहा हूं। इसमें सब आप सबका सहयोग और आशीर्वाद इसी धरती से मांगता हूं। हेलो, आज इसे धर्म की स्थली से, इसी शहीद की स्थली से, इसी बलिदानी स्थली से की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा करके आप सबसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि जो भी निर्णय आपके होंगे उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन जब आपसे आशीर्वाद की मुझे जरूरत हो तो आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो और पुनः इन सबको जवाब देने का काम आप जरूर करेंगे। इस गौरीगंज से जवाब देंगे जिनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, जिनका मन मस्तिष्क बिगड़ चुका है, जिनको घमंड और गुरूर जिनके मन में आ गया है कि हम चाहे जिसको अपमानित करेंगे, हम चाहे जिसको बेइज्जत करेंगे, हम चाहे जिसके साथ जो करेंगे हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं कि आप विधायक को गद्दार कह के जाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2017 का चुनाव लड़ रहा था, आपका जिला अध्यक्ष क्या कर रहा था, आपके जिले के पदाधिकारी क्या कर रहे थे, 2022 का चुनाव लड़ रहा था, आपका संगठन क्या कर रहा था, आपके लोग सपा का झंडा लगा के क्या कर रहे थे। अखिलेश जी, आपको तय करना पड़ेगा कि विधायक आपका गद्दार है कि आपका संगठन गद्दार है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका संगठन गद्दार है। आपके संगठन ने कहीं विधायक का साथ नहीं दिया, चाहे वो जिला पंचायत की सदस्य का चुनाव लड़ना हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना हो, और चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे थाने का घेराव करना हो, चाहे थाने की घटना रही हो, आपका संगठन आपके विधायक के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि विधायक के साथ आपका संगठन ना खड़ा हो, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी इशारा था और आपकी भी सहमति थी। नहीं तो मैंने फोटो तक दिया कांग्रेस की गाड़ी पर बैठकर आपके संगठन के मुखिया को प्रचार करते हुए। आपने संगठन के मुखिया पे कार्रवाई क्यों नहीं किया अमेठी के, आपने उसको पद से क्यों नहीं हटाया। मैं गौरीगंज के सपा के उन जाबाज कार्यकर्ताओं से, ईमानदार कार्यकर्ताओं से, मेहनती कार्यकर्ताओं से ये जरूर आह्वान कहता हूं कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि विधायक आपका था, विधायक आपने बनाया था, विधायक आपका ही रहेगा, आपके दुख सुख का साथी रहेगा, आपका हमदर्द रहेगा। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी उसका तन मन धन सब आपके लिए न्यौछावर होगा। लेकिन इन गद्दारों को जवाब देने के लिए आप भी हमारे साथ खड़े रहिएगा। ये मन आप भी साफ रखिएगा, ये मन बना के आप भी रखिएगा। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, मौसम खराब है, थोड़ा लेट से पहुंचा, लेकिन जिस उत्साह के साथ, जिस ताकत के साथ आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और लखनऊ तक पहुंच के वहीं पे अगुवाई करते हुए इस शहीद स्थल तक ले आने का काम किया और यहाँ से चल के गौरीगंज